नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है योगेश महाजन लीगल चैनल पर। योगेश महाजन लीगल चैनल पर हम आपको प्रस्तुत करेंगे नवीनतम सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और विभिन्न अन्य न्यायालयों के फैसलों पर और विधि ज्ञान को प्रसारित करने का प्रयास करेंगे। इस चैनल पर हम न्यायिक फैसलों के महत्व को समझाने और विधि समझौतों की युक्तियों को समझाने का प्रयास करते हैं। हमारा मकसद है कानून और न्याय के क्षेत्र में ज्ञान को आपके पास पहुंचाना, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी आइकन दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर करें। दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट आई थी जो कि 18 जुलाई 2025 की थी। यहाँ पर जो अपीलेंट हैं वो एक जुडिशियल ऑफिसर हैं। उन्होंने हाई कोर्ट के ऑर्डर को चैलेंज किया था जिसमें उनके अगेंस्ट में एक स्ट्रिक्चर्स थे वो पास कर दिए थे। तो अब यहाँ पर उस ऑर्डर को चैलेंज किया गया था और फैक्ट्स क्या थे, फैक्ट्स में ये हम देखेंगे कि वो एक लिंक ऑफिसर थे, जुडिशियल ऑफिसर थे और उन्होंने एक जब बेल ग्रांट करते समय जो केस के जो ऑर्डर्स पास किए गए थे उसको प्रॉपर्ली एनालाइज नहीं कर पाए थे। तो जो जिनको बेल देनी चाहिए थी, मींस बेल्स थी, वो ग्रांट कर दी गई थी और जो कंप्लेनेंट है उन्होंने उनके ऑर्डर को हाई कोर्ट में चैलेंज किया था कि जो इन्होंने जो पैरिटी है वो प्रॉपर्ली नहीं लगाई है दूसरे अक्यूज्ड के साथ जो बेल जिनको ग्रांट की गई थी। तो ऐसे में जो बेल थी उनको कैंसिल कर देना चाहिए। तो लेकिन जब हाई कोर्ट ने जब ऑर्डर पास किया था तो साथ में जो स्ट्रिक्चर्स थे वो भी जुडिशियल ऑफिसर के अगेंस्ट में लगा दिए थे। तो आइए इसके फैक्ट्स को देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं क्या था ये मैटर और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्णय दिया। तो कहा कि जो अपीलेंट है वो जुडिशियल ऑफिसर हैं, एक जुडिशियल सर्विसेज हैं स्टेट ऑफ राजस्थान के। उन्होंने अपील थी वो स्पेशल लीव वो फाइल की थी और जो स्ट्रिक्चर्स पास किए गए थे उनके अगेंस्ट में उसको चैलेंज किया था। और वो स्ट्रिक्चर्स पास किए थे लर्नर्ड सिंगल जज ऑफ हाई कोर्ट ऑफ राजस्थान की जो हाई कोर्ट है वहाँ पर एक स्ट्रिक्चर्स थे वो उस जजमेंट में पास किए गए थे। एक स्पेशल बेंच की क्रिमिनल मिसलेनियस बेल एप्लीकेशन नंबर सो एंड सो थी, उस जजमेंट में उनके अगेंस्ट में स्ट्रिक्चर पास किए गए थे। क्रोनोलॉजिकल लिस्ट ऑफ इवेंट्स हैं वो यहाँ बताए गए हैं कि एक एफआईआर थी 2022 की, वो लॉन्च हुई थी। उसमें कुछ अक्यूज्ड पर्संस के नाम बताए हैं और धाराएं लगाई थी 147, 323, 341, 325, 307, 427, 149 ऑफ इंडियन पिनल कोड 1860। तो इंडियन आईपीसी की धाराएं थी वो लगाई थी, जिसमें एक अक्यूज्ड है उनको अरेस्ट किया गया था 21 नवंबर 2022 को और बाकी दूसरे अक्यूज्ड के बारे में बताया गया उनको 25 नवंबर 2022 को मींस अरेस्ट किया गया था। तो फिर हाई कोर्ट ने जो पहले जो अक्यूज्ड हैं जिनको अरेस्ट किया गया था उनको बेल थी वो ग्रांट कर दी थी और साथ में कहा कि जब ऑर्डर था वो पास किया गया था कि 16 दिसंबर 2022 में हाई कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया था कि जो एलिगेशंस लगाई गई हैं लीथल इंजरी की वो अक्यूज्ड जो अक्यूज्ड हैं जिसमें एप्लीकेंट यहाँ पर बताया जो एप्लीकेंट के तौर पे आए हैं वो एक टोटली डिफरेंट है। और साथ में ये कहा कि जो एफआईआर में कहीं भी रेफरेंस नहीं बनता है उनके अगेंस्ट में 307 की जो धारा लगाई गई है 304 आईपीसी सिंपलिस्टर। तो ऐसे में जो फॉर्मल एफआईआर के बेसिस पे बताया गया कि जो अदर धाराएं लगाई गई थी वो साथ में बताया कि जो मेडिकल रिपोर्ट्स को देखा गया और इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने जो ऑफेंसेस थे लगाए गए थे ऐड कर दिए थे 325 327 में। तो जो रिपोर्ट जो मीन्स फाइनल रिपोर्ट जो फाइल की गई थी चार्जशीट जिसे कहते हैं, तो जिसमें जो अक्यूज्ड पर्सन्स हैं उनको भी नॉमिनेट किया गया था एफआईआर नंबर के अंदर और धाराएं लगाई गई थी जो चार्जशीट के अंदर। तो जो अक्यूज्ड हैं उन्होंने आगे फिर बेल एप्लीकेशन लगाई थी जुडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट में जो खारिज कर दी गई थी। और उसके बाद 439 के अंदर जो अपीलेंट जुडिशियल ऑफिसर हैं उनको मींस उनके सामने लिस्ट हुई थी बेल एप्लीकेशन। तो उन्होंने ये बताया कि जो सेशन कोर्ट ने जो उस समय लिंक ऑफिसर के तौर पे काम कर रहे थे तो उन्होंने ये पाया कि जो 3 सेपरेट बेल एप्लीकेशंस थी वो मींस लगाई गई थी उसमें। और साथ में जब बेल एप्लीकेशंस में जब आर्ग्यू कर रहे थे तो कंटेंशन रेज की गई थी कि जो बेल एप्लीकेशन जो है वो पहले जो अक्यूज्ड है के अगेंस्ट लगाई थी वो डिफरेंट नहीं है
जिनको बेल ऑलरेडी जो हाई कोर्ट ने बेल ग्रांट कर दी थी, तो उसके बीच में कोई डिफरेंस इसमें नहीं है जो बाकी जो रिमेनिंग एक्यूज्ड है। तो जुडिशियल ऑफिसर हैं, उन्होंने कुछ प्रकार का मिसकॉन्सेप्शन हो गया और कि जो लाइफ थ्रेटनिंग इंजरीज थी जो एट्रीब्यूट की गई थी, मीन्स जो तो साथ में बताया कि जो एप्लीकेंट्स हैं वो भी मीन्स वो भी मीन्स जो एप्लीकेंट के तौर पे जो बेल लेने के लिए आए हैं वो डिफरेंट केस नहीं है उनका भी। तो इस जो प्रिंसिपल ऑफ पैरिटी थी वो लगा दी थी और जो ऑर्डर पास किया गया था खेत सिंह एंड अदर वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, उसके जो प्रिंसिपल्स थे वो उन्होंने केस में लगा दिए थे। और जो अपीलेंट जुडिशियल ऑफिसर हैं उन्होंने बेल थी वो सारे एक्यूज्ड पर्संस को ग्रांट कर दी थी। तो यह साथ में कहा कि जो बेल एप्लीकेशन थी जो मीन्स अक्यूज जो पहले से बताया गया जो बेल एप्लीकेशन, तो उन्होंने ओमिट कर दिया था, जो क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स को कंसिडर नहीं की, क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स को भी कंसिडर नहीं किया था। तो यहाँ पर एफआईआर थी वो मीन्स जो कंप्लेनेंट ने जो एफआईआर लगाई थी उन्होंने फिर कैंसिलेशन की जो बेल थी वो लगाई 439 सब पार्ट 2 सीआरपीसी में सेशन कोर्ट में, जो कि अलाउड हो गई। सेशन कोर्ट जज ने ऑब्जर्व किया कि जो काउंसिल हैं जो अक्यूज्ड बताया था उन्होंने मिसलीड किया है जब बेल लेते समय जो है उन्होंने कोर्ट को मिसलीड कर दिया। अब उससे एग्रीवेट होके जो अक्यूज्ड हैं वो हाई कोर्ट में गए, स्पेशल बेंच क्रिमिनल मिसलेनियस एप्लीकेशन जो है उन्होंने फाइल की थी, जो कि अब हाई कोर्ट ने भी जो बेल एप्लीकेशन थी वो मीन्स रिजेक्ट कर दी। और साथ लेकिन अब जो अक्यूज्ड की जो बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट करने के बाद हाई कोर्ट ने जो स्ट्रिक्चर्स पास किए गए थे अपीलेंट के अगेंस्ट में वो भी पास कर दिए, मीन्स अपीलेंट के अगेंस्ट में स्ट्रिक्चर पास कर दिया। और ये कहा कि जो अपीलेंट यहाँ पर जो इन्होंने फिर केस फाइल किया है सुप्रीम कोर्ट में, वो जो कि एक जुडिशियल ऑफिसर है, उन्होंने जो बेल है वो ग्रांट कर दी थी, मीन्स जो अक्यूज्ड को वो एक ग्रॉसली इनएप्रोप्रिएट है और कैविलियर मैनर पे मीन्स लापरवाही की तरीके से है वो पास कर दी थी, और जो क्रिमिनल रिकॉर्ड था अक्यूज्ड का उसको इग्नोर कर दिया था। और जो ऑब्जर्वेशन जो दिए गए थे लर्नर सिंगल जज ने, उसमें बताया था कि जो अक्यूज्ड है वो एक प्रिंसिपल अक्यूज्ड है इस केस में, जो पहले अक्यूज्ड बताया गया, तो उन्होंने लीथल इंजरी दी थी एक विक्टिम को का नाम बताया गया। और हाई कोर्ट ने यह भी ऑब्जर्व किया कि जो अपीलेंट जुडिशियल ऑफिसर है, जब उन्होंने जब बेल डिसाइड की थी तो उन्होंने कंसिडर नहीं किया जो ऑर्डर आया था जो जिनको पहले बेल ग्रांट की थी 16 दिसंबर 2022 का, जिसमें अक्यूज्ड को बेल ग्रांट कर दी थी। तो उसमें कहा कि जो प्रिंसिपल्स लेट डाउन किए गए थे हाई कोर्ट ने जुगल वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान के, तो यहाँ पे कहा कि इसमें आवश्यक है कि जो प्रेसिडिंग ऑफिसर जो बेल ग्रांट करते हैं अक्यूज्ड को, वो अंडर ऑब्लिगेशन है कि वो क्रिमिनल रिकॉर्ड जो है अपीलेंट का वो टेबुलर फॉर्म में ले। और जजमेंट थी हाई कोर्ट की जो खेत सिंह की थी वो इनएप्रोप्रिएटली इम्प्रॉपरली लगाई गई थी जब बेल अक्यूज्ड को दी गई थी। तो हाई कोर्ट ने ये कंक्लूड किया कि ऐसा जो एक्ट था जुडिशियल ऑफिसर का वो एक इनडिसिप्लिन होता है, बनाता है, नेग्लिजेंसी बनाता है और इग्नोरेंस और डिसोबीडियंस बनते हैं ऑर्डर्स जो जजमेंट जो हाई कोर्ट ने पास किए। तो इस साथ में कहा कि इम्पिंज ऑर्डर जो था जिसको यहाँ पर अपीलेंट ने चैलेंज किया, उसको चीफ जुडिशियल ऑफ राजस्थान के सामने समक्ष रिजूअल के लिए रख दिया। अब जो ऑब्जर्वेशंस थी, जो स्ट्रिक्चर्स पास किए गए थे अपीलेंट जुडिशियल ऑफिसर ने स्पेशल लीड पिटीशन द्वारा यहाँ पे चैलेंज किए गए। और यहाँ पे कहा कि एक वेल सेटल लॉ है कि हाई कोर्ट जो है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि हाई कोर्ट जो है वो ऑर्डिनरी रिफ्रेन करता है जब भी कोई स्ट्रिक्चर जुडिशियल ऑफिसर के अगेंस्ट में पास किए जाते हैं, जब भी मैटर जुडिशियल साइड की तरफ हो। ऐसा एक रेफरेंस जो आया है था मीन्स के ए जुडिशियल ऑफिसर का बताया है, जिसमें पैराग्राफ 15, 16, 17 के बारे में बताया था कि कोर्ट ने डील किया था कि जो वैलिडिटी और लीगलिटी होती है स्ट्रिक्चर्स जो पास करती है हाई कोर्ट किसी भी जुडिशियल ऑफिसर में, तो जो कि एक मेंबर होते हैं डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के, वो उसको यहाँ पर रिप्रोड्यूस किया और रेफरेंस के तौर पे बताया। वो सारे पॉइंट्स यहाँ पर पैराग्राफिकली लिखे हैं 15, 16 और 17 के। और साथ में फिर एक जो दूसरी एक जजमेंट भी आई थी सोनू अग्निहोत्री वर्सेस चंद्रशेखर एंड अदर्स की, तो इसमें भी कोर्ट ने ये कहा था कि जो कोर्ट्स हैं वो जो हायर जुडिशरी हायरार्की में है उनको रिफ्रेन करना चाहिए किसी भी कमेंट करने के लिए, जो भी कंडक्ट और कैलिबर होता है जुडिशियल ऑफिसर का। तो पैराग्राफ नंबर 15 था सोनू अग्निहोत्री का, उसको भी यहाँ पर रिप्रोड्यूस किया और उसको प्रॉपर्ली कोर्ट ने ऑलरेडी एनालाइज कर लिया था।
और उस जजमेंट के वो आपने बताया कि जो फैक्ट्स थे वो ये सेम है कि जो स्ट्रक्चर्स और स्कैथिंग ऑब्जर्वेशन जो हैं लर्नर सिंगल जज ने पास किए थे हाई कोर्ट के, तो ये एक डेट्रीमेंट होता है अपीलेंट जुडिशियल ऑफिसर का, जिनको कुछ अपॉर्चुनिटी एक्सप्लेनेशन भी नहीं प्रोवाइड किया गया, ना शो कॉज दिया गया। स्मिथ जजमेंट में जो लिखा हुआ था तो उसमें ना तो कोई ओपिनियन लिया गया, ना ही कोई अपॉर्चुनिटी दी गई, तो स्ट्रक्चर्स थे वो पास कर दिए गए थे। तो यहाँ पे कहा कि जो एंटायर फाउंडेशन है हाई कोर्ट का वो एक जजमेंट के बेसिस पे है। वो एक केस था जुगल का, जो इसमें ये बताया गया था कि मिस जुगल केस में एक अयूब खान की जो जजमेंट थी उसको रिवर्स कर दिया था। उसकी जजमेंट आई थी 17 दिसंबर 2024 को। तो उसमें बताया कि हमारा ये फिल्म ओपिनियन है कि जो स्ट्रक्चर जो पास किए गए हैं हाई कोर्ट द्वारा वो अपीलेंट जुडिशियल ऑफिसर जो के अगेंस्ट में जो के हैं उसे वर अनकॉल्ड फॉर, उसे नहीं बुलाना चाहिए, यूज करना चाहिए, और उसको एक्सपंज्ड, उसको डिलीट कर दिया, एक्सपंज्ड कर दिया, मींस रिमूव कर दिया। तो इस ऑर्डर को उस वहां तक ही मॉडिफाई किया। अब कहा कि हम ये कहना चाहते हैं, कोर्ट ने ये भी कहा कि जो क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स हैं अक्यूज्ड के, जब बेल एप्लीकेशन जो कि सब्जेक्ट मैटर होता है कोर्ट्स का क्रॉस द कंट्री का, तो उसमें एक रूल्स बनाए हुए हैं पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने, जो कि रूल नंबर 5 सब पार्ट चैप्टर 1 सब पार्ट ए बी वॉल्यूम 5 के अंदर, वॉल्यूम 5 के जो पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के जो रूल्स हैं उसमें स्पेसिफिकली बताया हुआ बेल एप्लीकेशंस के बारे में। तो यहाँ पे कहा कि जो हर हाई कोर्ट को ये एक सेम प्रोविजन जो है रिस्पेक्टिव रूल्स बनाने चाहिए। हर हाई कोर्ट जितने भी कोर्ट्स हैं उनको अपने अपने रूल्स बनाने चाहिए। तो ये एक इम्पोज होगा, एक ऑब्लिगेशन होगा अक्यूज्ड को, ताकि वो डिस्क्लोजर्स जो है वो कर सकें जो भी उनकी इन्वॉल्वमेंट है अदर क्रिमिनल केसेस के। तो यहाँ पर कोर्ट ने फर्दर भी डायरेक्शन दी कि ये ऑर्डर जो है वो कम्युनिकेट कर देना चाहिए सारे रजिस्ट्रार जनरल हैं जितने भी हाई कोर्ट्स हैं, ताकि एक वो भी एक अपना सिमिलर रूल्स जो है इनकॉर्पोरेट कर लें, जैसा कि एक स्टेट की जो हाई कोर्ट है उन्होंने किया है। तो ऐसे में जो अपील थी उसको अकॉर्डिंगली अलाउ कर दिया। तो ये ऑनरेबल 3 जजेस की बेंचेस की जज। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन प्राप्त करें, ताकि आप हमारे नए वीडियो से अपडेट रह सकें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पर आपको न्यायिक मुद्दों, कानूनी सलाह और कानूनी अपडेट्स के बारे में नवाचारिक और महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। हमारे साथ बने रहें, क्योंकि योगेश महाजन लीगल आपके कानूनी सवालों का सहायक है।